Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। एसएससी जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई के एग्जाम्स के लिए हम लाए हैं प्रैक्टिस सेशन जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का नहीं है, ये आगाज है आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को मिटाने का और टीसीएस पैटर्न की पूरी गुत्थी सुलझा देने का। आपके माइंड में है कि सर पता नहीं कहां से टीसीएस क्वेश्चन ले आती है, सर टीसीएस ऐसे कोई पैटर्न में पेपर बना रही है जो कि बहुत टफ हो जाता है, हम पढ़ते कुछ है आता कुछ है। तो हमने उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्या किया, टीसीएस को एनालाइज किया, ऑल ओवर इंडिया जो क्वेश्चन पेपर करा रही है उसके क्वेश्चंस को उठाया और क्लब किया और एक सीरीज बनाई जिसका नाम है आगाज, जिसमें मैं आज आपको बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्डिंग मटेरियल का ये फर्स्ट सेशन है। आपको क्या करना है, जैसे हमेशा मैं बोलता हूं उठ के बैठ जाइए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। उठकर बैठ जाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, मैं जो भी लिखाऊंगा एक्स्ट्रा जानकारी उसको लिखते जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वो नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन नहीं है। आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई कॉन्सेप्ट भी बता दिए जाएंगे, तो एक्स्ट्रा जानकारी अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। और ये जब कॉपी लास्ट हम लेसन पर पहुंचेंगे, लास्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे, तो एक आपकी कॉपी बन गई, उसको आप रिवाइज करके एग्जाम इजीली दे पाएंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस पर। हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। आज बिल्डिंग मटेरियल का फर्स्ट सेशन है। इसमें हम सीमेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। सीमेंट टॉपिक की बात करना इसलिए क्योंकि पहला सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे बिल्डिंग मटेरियल का। ठीक है, चलिए हम पहला सेशन स्टार्ट करेंगे। आप उठकर बैठ गए होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो भी लिखाऊंगा उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। कलर के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, मैं क्या करता हूं आपके लिए, पहले चलो इसका तो आपको आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। देखो कैसे, सर देखो लाइम होता है, ओके, उसके बाद सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सोडा, पोटैश एंड एल्कली, सोडा पोटैश एंड एल्कली, और एक और होता है, मैं यहां लिख रहा हूं क्या, आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है? ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए लाइम का कंसंट्रेशन क्या होता है, अपन कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। देखो लाइम होता है सर, लाइम होता है 62 टू 67%। क्लियर? ये लिख लीजिएगा, एक जगह लिख लो सब कुछ। 17 से 25% होता है आपका सिलिका, एल्यूमिना होता है 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड होता है आपका 0.5 टू 6%, मैग्नीशिया होता है 0.1 से 4%, ये सोडा ऐश होता है सर, ये होता है सर 1.32, सॉरी एक मिनट, 1 टू 1.3%, और ये आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये होता है आपका 1 to 3%। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ये एक जगह आप लिख लो, एक जगह आपने लिख लिया। ठीक है, चलिए ये होता है सर 0.5, एक मिनट रुकना, ये होता है 0.5 से लिख लिया। अब अपन जानते हैं कि किस कंपोनेंट से, किस इंग्रेडिएंट से सीमेंट की प्रॉपर्टी में क्या प्रभाव पड़ता है। देखो सबसे पहली बात करते हैं लाइम की। सर लाइम स्ट्रेंथ, एक मिनट कलर चेंज करता हूं मैं, लाइम स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, लाइम स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस के रिस्पॉन्सिबल है। सिलिका, सिलिका क्या करता है सर, सिलिका का काम है कि एक्सेस ऑफ जो सिलिका है, तो ये एक्सेस में है, अगर एक्सेस ऑफ सिलिका कॉजेस स्लो
सेटिंग। एक्सेस ऑफ सिलिका क्या करेगी सर, स्लो सेटिंग कराएगी। एक्सेस ऑफ सिलिका क्या करेगी, स्लो सेटिंग कराएगी। अब बात आती है सर एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है सर एल्यूमिना है आपको क्विक सेटिंग के लिए, क्या क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्यूमिना। क्लियर है बात, एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है क्विक सेटिंग के लिए, ओके। और ये अगर ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो ये एक्सेस कॉजेस, और ऐसे लिख दो लोअर्स द स्ट्रेंथ, ये लोअर कर देता है स्ट्रेंथ को। क्लियर, एल्यूमिना क्या अगर एक्सेस है तो लोअर स्ट्रेंथ। क्लियर है ये बात, ये आपको एक जगह लिख लेना है, सब कुछ पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ये है सर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। आयरन ऑक्साइड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। मैग्नीशिया सर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड साउंडनेस। क्लियर है, साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोडा पोटेश ये क्या सर, जो आप देखते हैं एफ्लोरेसेंस, अगर ये एक्सेस में है तो एफ्लोरेसेंस आ जाता है। ये क्या होता है मैं बताता हूं, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं किसके सरफेस के ऊपर, जो अगर ये सीमेंट यूज कर रहे हो जिसमें सोडा पोटेशियम एल्कलीज ज्यादा है तो व्हाइट सरफेसेस पर क्या आ जाते हैं, व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। और सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर एक्सेस में है तो ये अनसाउंड बना देगा सर, क्या बना देगा सर, ये भी साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साउंड अनसाउंड ये बना देगा। ओके क्लियर है ये बात। तो आपको मैंने एक जगह सारे कंपोनेंट्स का क्या क्या इफेक्ट है मैं सब कुछ लिखा दिया, तो आपको एक जगह ये लिख लेना है कॉपी में। अभी के लिए आंसर खोजो, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, कौन सा, कैल्शियम सल्फेट, नहीं सर कैल्शियम सल्फेट में जिप्सम, अगर इसको मैं मानूं ये जिप्सम लिखा है तो ये क्या करता है सर, जिप्सम क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को। क्लियर है, ओके, मतलब रिटार्डर है जिप्सम, क्या है रिटार्डर है, ओके। लाइम, लाइम तो सर क्या देता है, हमने देखा भी स्ट्रेंथ और साउंडनेस देगा। सिलिका क्या है सर, सिलिका का एक्सेस अगर है तो स्लो सेटिंग कराएगा सिलिका। क्लियर, ओके। आयरन ऑक्साइड विल बी आवर आंसर, आयरन ऑक्साइड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है ये बात, ये एक जगह आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, What is the range of silica content in OPC। देखो एक बार मेहनत करता हूं मैं भाई, एक बार मैंने आपको सब कुछ बता दिया, रेंज सारी रेंजेस बता दी, सिलिका का 17 से 25%। अब जो कुछ भी सवाल आएगा आप चुटकियों में बना दोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, नहीं होगा। देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये देखो क्या, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिलिका कंटेंट इन ओपीसी, ये 17 से 25% हमने देख लिया। ये 1 से 3% क्या था सर, एक ये तो कोई रेंज नहीं थी, 0.4 से ये मान के चलो, या फिर ये ऐसी रेंज थी, एक मिनट, ये आपकी रेंज हो गई 0.5 से, अगर ये लिख ले 0.5 से 1.3% किसकी रेंज थी सर, ये रेंज थी एल्कलीज की, ओके। ये तो कोई रेंज नहीं थी। 1 से 3% सर ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की थी। 17 से 25% सर सिलिका की रेंज थी। क्लियर है, बार बार लिखोगे याद रह जाएगा, बार बार आप भी लिखोगे तो याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ो, देखो विच इज द ग्रेड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच इज द ग्रेड ऑफ ओपीसी यूजुअली नॉट रिकमेंडेड वेयर M20 एंड अबव इज रिक्वायर्ड। तो M20 ग्रेड का कंक्रीट और उससे ज्यादा अगर आपको कंक्रीट का यूज करना है, इसका मतलब आपको स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए। स्ट्रेंथ जब आपको चाहिए तो आप चाहोगे कि इनमें से जो मिनिमम स्ट्रेंथ दे रहा है इन ग्रेड ऑफ सीमेंट को, उनको तो हम यूज ना ही करें। तो यही तो वो पूछ रहा है। तो ओपीसी ग्रेड कंक्रीट 23 तो कोई ग्रेड होता नहीं, 33, 43, 53 ग्रेड होता है, ओके। तो हम चाहते हैं कि ओपीसी ग्रेड 33 तो हम यूज ना करें, जब हमारे लिए क्या सर, जब हमें M20 और उससे ज्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम बनाना चाह रहे हैं। क्लियर है बात, तो ये तो बात होती है क्वेश्चन की। तो ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, ये 3 टाइप के हमारे पास क्या रहते हैं सर, ग्रेड ऑफ सीमेंट है। ये 33 का क्या मतलब है सर, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसकी 43 न्यूटन पर mm, एक मिनट, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इसकी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। तो हम चाहते हैं कि लोअर वैल्यू की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हम यूज ना ही करें, इसलिए M20 के लिए क्या और उससे ज्यादा के लिए हम OPC 33 यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात, बात समझ में आती है। आगे बढ़ूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर पाइप्स, सीवेज पाइप्स, फैक्ट्री ड्रेन्स एंड फैक्ट्री चिमनी अकॉर्डिंग टू। अब देखो, आपको सारी टाइप्स ऑफ सीमेंट याद होना चाहिए। आपका काम क्या है, आज तो चलो पहली क्लास है, नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे मैं सीमेंट के और क्वेश्चन लेके आऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रिवाइज कर लेना है, सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट अपनी थ्योरी से पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ लोगे आप। उसके बाद तो ये हलवा हो गया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपको कोई पढ़ाए भी ना आप खुद से पढ़ सकते हो। समझ में आती है बात? देखो, तो इसमें पूछ रहा है कि आपको वाटर पाइप बनाना है, सीवेज पाइप बनाने हैं, फैक्ट्री ड्रेन्स बनानी है, फैक्ट्री चिमनीज बनानी है। तो सर ऐसा पाइप जो, अब जब वाटर पाइप बनाओगे या फिर सीवेज पाइप बनाओगे या ड्रेन्स बनाओगे सर, उधर सल्फर अटैक ज्यादा होता है। तो हम चाहते हैं कि सल्फर अटैक से बचने के लिए ऐसा कौन सी सीमेंट यूज कर लें ताकि ऐसा मतलब कोई हार्म ना हो, तो हम सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज करेंगे। इस केस में क्या यूज करोगे सर? सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट यूज करोगे। ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर। अपन इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या देखो, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट कैसे बनेगा सर? हाइड्रोफोबिक सीमेंट ओपीसी ग्रेड प्लस ऑयलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, एक मिनट, ये क्लियर नहीं दिखेगा, मैं मिटा के फिर से लिख देता हूं। स्टेरिक एसिड और फिनॉल, और फिनॉल, ठीक है, क्लियर है? कौन सा फिनॉल? पेंटाक्लोरोफिनॉल। इससे मिलके बनता है क्या? ये पेंटा क्लोरोफिनॉल। ये लिख लेना, इसका कंपोजिशन क्लियर है? ये है आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट का कंपोजिशन, पहली बात। दूसरी बात, ये कहां यूज करोगे सर? सर ये वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, ये नहीं चाहती कि वाटर हमारे पास आए। तो ऐसा ऐसा कौन सा एरिया जहां पे हम नहीं चाहते वाटर रिपेलेंट स्ट्रक्चर बनाना है? जैसे बेसमेंट्स हो गए, बेसमेंट्स जो आप बनाते हो वाटर रिपेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हो, जहां पे कोई स्टोरेज करना है तो हम इधर हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात, चलिए ठीक है। अब एक सवाल जो पूछा जाता है आप लिख लो, मैं इधर लिखा रहा हूं इसका इसका साथ साथ लिखते जा रहा हूं। क्या? आईएस कोड। आईएस कोड जो यूज होता है 2449-1991। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए जो आईएस कोड है कितना है? हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए जो ये आईएस कोड है, एक सेकंड, ये क्या, ये गलत हो गया, एक मिनट रुकना। ये क्या है आपका? 1991 ये आईएस कोड यूज होता है। क्लियर है बात? अब बात आती है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की। किसकी बात आती है? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की, ठीक है। अब आप क्या करोगे? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कैसे बनाओगे सर? कलर चेंज कर देता हूं, कंफ्यूजन ही हट जाएगा, एक मिनट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या सर? ओपीसी में ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग प्लस जिप्सम को आप ऐड करके क्या बना सकते हो सर? आप जिप्सम को ऐड करके बना सकते हो ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्लियर है? ये आपसे पूछा जाता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट किससे यूज करके बना सकते हो आप? ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और उसमें जिप्सम ऐड करके, ठीक है। ये कहां यूज होगा सर? सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है, ये सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट ये भी है। मास कॉन्क्रीटिंग में ये यूज होता है। कहां यूज होता है? मास कॉन्क्रीटिंग में। और सर इसका क्या, इसका आईएस कोड क्या है सर? इसका आईएस कोड क्या है ये भी जान लो। इसका आईएस कोड है सर, आईएस कोड 455-1989। क्या? आईएस कोड, ये लिखते जाना एक जगह। आप क्या करो, 2-3 पेज कॉपी के पहले से एक अच्छी कॉपी बना लो पूरे सीरीज के लिए, कॉपी के 2-3 पेज आगे के छोड़ दो, उसमें सारे आईएस कोड एक जगह लिखते जाना, ठीक है? क्लियर है? आईएस कोड 455-1989 इसके लिए यूज होता है। क्लियर? ओके। हाई एल्यूमिना सीमेंट, नाम में लिखा है, नाम में लिखा है ना हाई एल्यूमिना सीमेंट, मतलब एल्यूमिनियम की कंटेंट क्या होगा सर इसमें ज्यादा? कैसे देखो, इसमें क्या क्या रहेगा? एक मिनट, कलर चेंज करता हूं, एक मिनट, एक मिनट। मतलब एल्यूमिना का कंटेंट ज्यादा, मतलब बॉक्साइट, बॉक्साइट से तो हमें एल्यूमिना मिल रहा है, तो इसमें बॉक्साइट का कंटेंट ज्यादा, बॉक्साइट लाइमस्टोन और आयरन ऑक्साइड मिलकर बनाता है। क्या? एक मिनट, कलर चेंज किया, ये ऊपर का मिट गया, एक मिनट रुक जाओ। नाउ
इसमें बॉक्साइट कितना 40% लिख लेना, एक जगह सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद क्या, लाइमस्टोन 40% क्लियर, प्लस लाइमस्टोन 40%, बॉक्साइट 40% और आपका ये आयरन ऑक्साइड ये 15% आयरन ऑक्साइड, ये मिलके क्या बनाता है सर, ये बनाता है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, ये हीट रेजिस्टेंट सीमेंट है, हीट से बच सकता है, मतलब रिफ्रैक्टरी सीमेंट है, रिफ्रैक्टरी काम के लिए यूज करोगे, इसके लिए हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके लिए आईएस कोड लिख लो 165219 सॉरी आईएस कोड 16 नहीं 6452 1989 किसका आईएस कोड हो गया, हाई एल्यूमिना सीमेंट का। क्लियर बात, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब मैं बात करता हूं क्या, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट तो मैंने आपको बता दिया कहां यूज करना है, आपके लिए जहां पे सल्फेट अटैक से बचाना है, सीवेज हो, ड्रेन्स हो, उस जगह पे हमें ये करना है। और इसके लिए क्या है सर, आईएस कोड है, कलर चेंज करके लिख देता हूं, कलर चेंज करके लिख देता हूं, रुको एक मिनट। इसके लिए आईएस कोड है, आईएस कोड 12330। क्लियर है बात। इसका आप इनिशियल सेटिंग टाइम भी लिख सकते हो, कितना 80 मिनट होता है। इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सर, 240 मिनट होता है। क्लियर, ये एक्स्ट्रा जानकारियां हैं, एक सवाल कई चीजें लेके जाओ आप। हाई एल्यूमिना सीमेंट का भी आप देख लो एक बार, हाई एल्यूमिना सीमेंट का क्या देख लो आप, इनिशियल सेटिंग टाइम, हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 3 से 3.5 घंटे होता है। क्लियर, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सर, 5 से 5.5 घंटे इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। क्लियर है ये बात समझ में आती है, आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको मैं एक सवाल जरूर है, कितनी जानकारियां लिखाते जा रहा हूं, याद कर लेना है ये सब चीजें। ठीक है, इन अ विकेट अपरेटस 1 mm स्क्वायर नीडल इज यूज्ड टू डिटरमाइन। अब विकेट अपरेटस किस लिए यूज होता है सर, ये सेटिंग टाइम निकालने के लिए यूज होता है। सेटिंग टाइम क्या है सर, ये टाइम है जो इलेप्स हो रहा है, टाइम इलेप्स बिटवीन द एडिशन ऑफ वाटर एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट के बीच में जो टाइम इलेप्स हो रहा है उसको सेटिंग टाइम बोलेंगे। दो टाइप का ये होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या सर, जैसे ही आपने पानी मिलाया और सीमेंट अपनी अपनी प्लास्टिसिटी जस्ट लूज करना शुरू की है, उस टाइम को बोला इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या, जैसे ही आपने पानी मिलाया सीमेंट में और फाइनली सीमेंट अपनी पूरी प्लास्टिसिटी लूज कर गई या हार्ड हो गई, उस पूरे टाइम को बोला जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम। और कंसिस्टेंसी, तीन ऐसी चीजें निकालने के लिए, कंसिस्टेंसी मतलब क्या, ईज ऑफ फ्लोइंग, मतलब कितने अच्छे से आप काम कर पा रहे हो, मतलब वो वर्केबिलिटी है। कंसिस्टेंसी क्या है सर, कंसिस्टेंसी मतलब पेस्ट कितने अच्छे से बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चारों चीजें मैंने आपको बता दी। अब इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी, इन तीनों के लिए विकेट अपरेटस यूज होता है, इन तीनों को निकालने के लिए। लेकिन जो विकेट अपरेटस में जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, उस कारण से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां क्या पूछा है सर, यहां उन्होंने पूछा है कि 1 mm स्क्वायर नीडल किस में यूज करेंगे, 1 mm स्क्वायर नीडल हम किस में यूज करेंगे, ये बताते हैं। देखो मैं आपको तीनों का बता देता हूं, तीनों देख लो। क्या, अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है तो 1 mm स्क्वायर नीडल यूज होगी। क्लियर है ये बात, क्लियर है कि नहीं, 1 mm स्क्वायर नीडल यूज होगी। क्लियर, ओके। ऐसा अगर आपको फाइनल सेटिंग टाइम निकालना है, फाइनल सेटिंग, अगर आपको क्या निकालना है सर, अगर अब आपको फाइनल सेटिंग टाइम निकालना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा 5 mm डाया एनुलर कॉलर। क्या, 5 mm डाया, कितना, 5 mm डाया, 5 mm डाया एनुलर कॉलर यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है, अगर आपको कंसिस्टेंसी यूज निकालना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा सर, 10 mm डाया प्लंजर। ये वर्ड्स याद रखना, इन्हीं में तो वो खेलता रहता है, कभी ये पूछ लिया कभी वो पूछ लिया, समझ में आती है बात, तो आपको ये याद रहेगा, आप बना ले जाओगे। ठीक है,
क्लियर, ऐसे ये शेप्स रहते हैं। क्लियर। अब इनिशियल सेटिंग टाइम जब आप निकालते हो तो मैंने इनिशियल सेटिंग टाइम आपको किस चीज का बता दिया, मैंने आपको क्या बता दिया, हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बता दिया 3 to 3.5 आवर। मैंने आपको किसका बता दिया, सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट का बता दिया, कितना बताया आपको, 80 मिनट्स। अब आप ओपीसी का भी जान लो, ओपीसी का कितना होता है सर, ये होता है 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर है। ये आईएसटीज हैं, ये क्या है सर, ये आईएसटी मैंने आपको बता दिए, एक जगह सब कुछ लिखा दिया। क्लियर है, ओके। अब जब ये प्लंजर कैसे काम करता है, इसको पेनिट्रेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं सर, कितना कितना 33 to 37 mm, किसमें ऊपर से कैलकुलेट किया, पेनिट्रेट हो गया क्या, नहीं, या फिर ये आपको फंसा देगा, कितना 5 ± 0.05 mm, कहां से कैलकुलेट करोगे, नीचे से पेनिट्रेट हो गया क्या, नहीं, ऐसे आपको पूछ लेगा, आपको ये फंसा देता है। क्लियर है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, ओके। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये 1 mm स्क्वायर नीडल हमें इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज होती है। क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द 50 kg बैग सीमेंट इज इक्वल टू, हलवा सवाल। आप अगर इंजीनियर हो, ये तो हलवा सवाल है, तो सीमेंट के बारे में सब कुछ जान लो सर। वन बैग का मास कितना होता है सर, मास होता है इसका 50 kg। क्लियर है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है सर, 1440 kg पर मीटर क्यूब, ये होती है सर डेंसिटी। ओके सर, डेंसिटी बता दिया, तो एक बैग का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, 50 डिवाइडेड बाय 1440 विच इज इक्वल टू 0.0347 मीटर क्यूब, और इसी को हम बोल देते हैं क्या, 0.35 मीटर क्यूब। क्लियर है बात। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.15 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्लियर, बात समझ में आती है क्या, नहीं, ठीक है। अब पूछ लेते हैं एक बैग में कितना कितना वाटर ऐड करोगे सर, ये भी पूछा जाता है, तो 20 से 30 लीटर वाटर एक बैग के लिए चाहिए। अगर आप ओपीसी बना रहे हो तो 27 लीटर पानी चाहिए, और अगर पीपीसी बना रहे हो तो आपको 25 लीटर पानी चाहिए। क्लियर, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली आपको, तो आंसर तो हो गया 0.034 मीटर क्यूब, ये भी एक जगह आप नोट कर लो। क्लियर, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट रेलवे स्लीपर, कॉन्क्रीट रेलवे स्लीपर के लिए कौन सा ग्रेड सीमेंट का आप यूज करोगे। क्लियर, तो इसका आंसर है 53S ग्रेड, ये स्टैटिक क्वेश्चन है। तो जब भी आपको सवाल आए कि कंक्रीट स्लीपर जो रेलवे में बनती हैं, तो ग्रेड ऑफ सीमेंट 53S ग्रेड यूज होगा। यहां पर इसको अपन देखते हैं, जो 53 क्या हो गई, मैंने अभी बताया था, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, एस क्या हो गया सर, स्पेशलिटी है, एस का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशलिटी। ठीक है, स्पेशलिटी सीमेंट। क्लियर है, 53S क्या है, स्पेशलिटी सीमेंट है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे क्या पूछता है सर, आपसे बोलेगा कि और कौन सा, इसको और क्या नाम से जाना जाता है सर, जो बहुत सवाल पूछे गए हैं, इसको IRS T40 से भी जाना जाता है। क्या, IRS T40 के नाम से भी जाना जाता है, IRS T40। ठीक है, इसमें क्या रहेगा सर, इसमें आप इसमें क्या करोगे, हाई C3S कंटेंट होता है, जिसके कारण हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है। ये कौन बनाता है, ये सिर्फ इसकी गाइडलाइन इंडियन रेलवे बना देती है, इसको बनाने की, IRS T40। ये क्या है सर, ये ग्रेड ऑफ सीमेंट है। क्लियर है, और ये क्या, हाई C3S कंटेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ इसमें मिलेगी। क्लियर, तो ये लिखा आ जाए या 53S ग्रेड आ जाए। क्लियर, बना ले जाओगे सवाल। ओके, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, what should be the minimum specific surface of low heat cement, लो हीट सीमेंट की मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस क्या होगी, आप बताइए। तो देखो, मैं लो हीट की पूछा है, मैं सारे बता देता हूं। देखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसके बाद लो हीट सीमेंट, उसके बाद ओपीसी का भी पूछ लिया, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितना होता है सर, ये होता है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, या फिर LHC का कितना होता है सर, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, ओपीसी का कितना होता है, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके सर, पीपीसी, एक मिनट, सीक्वेंस गलत हो गया क्या, रुको,
रुको, पीपीसी बीच में डालना पड़ेगा क्योंकि उसका मैं सीक्वेंस लिखाता हूं कि आपको याद रह जाए। पीपीसी कितना, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर। अब ओपीसी आया, ओपीसी का कितना होता है सर? ओपीसी का होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब वो घुमाता है यूनिट में, तो दूसरी यूनिट में भी याद कर लो। कहाँ तक आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो दूसरी यूनिट में इसको क्या लिख सकते हैं, 320, ये बता रहा हूं मैं, मीटर स्क्वायर पर केजी में। क्लियर। ये 325, 320, 300 और 225। क्लियर है। मीटर स्क्वायर पर केजी में है ये वैल्यूज। क्या मीटर स्क्वायर पर केजी में ये वैल्यूज है। क्लियर। ये आप एक जगह लिख लो, ये किसकी वैल्यूज है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, SSA की वैल्यूज है। क्लियर बात। तो आपसे क्या पूछा, What should be the minimum specific surface area of the low heat cement? तो 3250, ये क्या होता है? 3200 होता है। तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। कितना होगा? 3200 होगा। क्लियर। लेकिन आपको तो आंसर लगाना था, तो आंसर दिया है जो भी आयोग ने, TCS ने कराया है, उसने आंसर इसको एप्रोप्रिएट मान के दे दिया। क्लियर बात। लेकिन आपको ये एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। ओके, एक मिनट, एक सवाल और पूछा जाता है क्या? एक सेकंड, लिख ही लो, लिख लो, क्या पूछा जाता है सर? परसेंटेज रेसिड्यू और बता दो। परसेंटेज रेसिड्यू, परसेंटेज रेसिड्यू, इसका तो नहीं पता, इसका कोई डिफाइन नहीं है। इसका परसेंटेज रेसिड्यू 10%, ये 5% और इसका 5%। परसेंटेज रेसिड्यू मतलब क्या? कितना परसेंट फाइन परसेंटेज रेसिड्यू बचा है, मतलब फाइन पास होने के बाद कितना, मतलब आप कैसे बोलोगे? स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या बता रहा सर? फाइननेस को बता रहा है ना। तो जो सीव आपने यूज करी है उसके ऊपर जो रेसिड्यू है कितना बचना चाहिए? तो RSC में 10%, इसमें 5% और इसमें 5%। क्लियर है बात। ये इनका लिखा है। ओके, ये तो इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फाइननेस ऑफ द पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट अकॉर्डिंग टू IAS कोड 1727 ने बताया कि शेल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए सर? पोर्टलैंड पोजोलाना की हमने बात करी थी, अब भी देखा था, फाइननेस किससे कम नहीं होनी चाहिए? 3000 इसकी होती है। लेकिन इधर उन्होंने क्या दिया, एक भी आंसर में, एक भी आंसर क्या इन्होंने, एक नहीं, इसका ये वाला सवाल है, एक भी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। 3000 मीटर स्क्वायर पर केजी, मतलब 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, या 320, सॉरी 300 मीटर स्क्वायर पर केजी होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा। एप्रोप्रिएट आंसर हम ये टिक कर देंगे। क्लियर है बात। पहले मैंने मेहनत कर ली ना, पहले मेहनत कर ली, एक जगह सब कुछ लिखा दिया। तो जब फाइननेस और स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतनी ज्यादा फाइननेस। क्लियर। इसलिए हम जब सॉइल पढ़ते हैं तो बोलते हैं क्ले जो है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा, सैंड का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल सरफेस से ज्यादा मिल जाएंगी। समझ में आती है बात, उतनी ज्यादा फाइननेस। ओके, आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ो। क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। क्या? विच रॉ मटेरियल इज प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ 0.1 से 3% ऑफ OPC? एक बार मेहनत कर ली थी मैंने, सारी रेंजेस बता दी थी। लाइम कितना सर? 62 से 67%, सिलिका कितना? 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, उसके बाद मैग्नीशिया कितना आया था? 0.1 से 4%। तो ये 0.1 से 3% उसी रेंज में आ रहा है, तो मैग्नीशिया विल बी अवर आंसर। मैग्नीशिया आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? उसके बाद पढ़ा था आपने सोडा, पोटेश और ये सब कितना हुआ था सर? ये हुआ था 0.5 से 1.3%, और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना? 1 से 3%। क्लियर है बात। तो आंसर तो आपका हो गया मैग्नीशिया, वो एक जगह लिख लेना। क्लियर। आगे क्या करोगे आप सर? आगे आप क्या करोगे कि पढ़ के आओगे। आगे आप कैसे पढ़ के आओगे? आपको पता है सीमेंट का टॉपिक आने वाला है, तो आप पूरा सीमेंट एक बार रिवाइज कर लो, बहुत मजा आएगा। मैं बता रहा हूं, स्ट्रेटेजी से चलो। आप वहां पढ़ के आओ, मैं यहां क्वेश्चन लिखा दूंगा और कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा चीजें देके जाऊंगा, तो वो आप अपनी एक कॉपी अलग से बनाई, लिख ली। आपने पढ़ा, मैंने बताया और एक बार और लिख लिया, 3 बार एक काम कर रहे हो आप, कितना स्ट्रांग हो जाएगा। आप बस निरंतर बने रहो। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है सिलेक्शन लेना, मैराथन है, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर आप हमें
कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए, हमें आपका कांटेक्ट मतलब आपका साथ चाहिए क्या प्रिपरेशन में। क्यों? क्योंकि अभी हम फ्रेशर हैं, अभी अभी तैयारी शुरू की है। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तैयारी शुरू करी है तो आपको अभी सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करना है, कि आपको अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लेनी है। अभी आप किसी एग्जाम के पीछे मत भागिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई मत कीजिए, एक बार सिविल इंजीनियरिंग पर पकड़ बनाइए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यूट्यूब पर तो ऐसे सर बहुत सारी चीजें हैं, आप अपना समय व्यर्थ मत करो। पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने में 7 से 8 महीना मिनिमम समय आपको चाहिए। तो आप एक बार अपना कंटेंट जीवित करिए, कंटेंट को सुदृढ़ करिए। जब एक बार कंटेंट अच्छा पढ़ लिया ना आपने, उसके बाद तो खेल है एग्जाम्स निकालना। तो आपके लिए हमने क्या किया, आपके लिए हमने विजय बैच लॉन्च किया, जिसमें ऑल एई जेई का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। क्लियर है बात? वहां थॉरोली सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। जीरो टू हीरो बनाते हैं हम उसमें, A to Z सीरीज, आप बोले तो हिंदी में समझाते हैं, इंग्लिश में नोट से। क्लियर? ओके। अब आती है आपकी एसएससी जेई की बात। एसएससी जेई 2024 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच वन लॉन्च है। किस पर लॉन्च है सर बैच वन? सर बैच वन लॉन्च है एईसी प्लस एप्लीकेशन पर, जहां पर ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक जगह सब कुछ कंटेंट चाहिए। अब समय कम है, 6 महीने का समय है आपके पास, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़िए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? ओके। अब देखो, गलियारों में चर्चा तो चल रही कि एमपीपीएससी यही फिर से आने वाला है, और लगभग 200 वैकेंसीज, ऐसा चर्चाएं चल रही हैं। अपन को चर्चाओं को तो गोली मारो, अपन को क्या करना है, अपन को पहले से अपनी तैयारी तैयार करके रखना है, कंटेंट अपना पूरा पक्का करके रखना है। पेपर आएगा और हम क्या करेंगे सर, पेपर आएगा और हम फोड़ देंगे। देखो, तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रहार बैच, इसके लिए हमने प्रहार बैच लॉन्च किया। प्रहार बैच में क्या, एमपी जीके भी मिल गया, एमपी जीके के साथ साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग भी वहीं मिल गई। एक जगह पूरा कंटेंट पाइए और बस सिलेक्शन ले जाइए। ठीक है? अब देखो, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों? क्योंकि इंजीनियर से और सबसे खराब लगता है सर हमें रीजनिंग मैथ्स तो हम बना ले जाएंगे, जीके जीएस में बहुत दिक्कत आती है। तो हमने रीजनिंग मैथ्स जीके जीएस पूरा आपका नॉन टेक लिया, एक कोर्स में पटक दिया पूरा। क्या? नॉन टेक महापैक। इसको क्या करोगे आप, इसको लो और आप इससे पढ़ाई करो, एक जगह सारा कंटेंट, कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है बात? तो इसको यहां से आप क्लियर कर सकते हो। अब देखो, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ इंडिया, जो फ्रेशर्स हैं, आप ध्यान दीजिए। अगर आपको आरआरबी जेई की टारगेट करना है तो आप कहोगे सर नोटिफिकेशन तो आया नहीं, हम क्यों पढ़ाई करें? सर नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप तब तक के लिए बैठे रहिए और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूं। क्यों? इतना ज्यादा सिलेबस है, अगर आज से पढ़ाई नहीं करोगे तो बस फेलियर पक्का है। तो आज से अपना कंटेंट जीवित करिए। तेजस बैच हमने लॉन्च किया है। तेजस बैच आपको मिल जाएगा एईसी प्लस एप्लीकेशन पर, और क्या है, वहां से आप इसको डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। अब चेंज करते हैं मॉडल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसा? अब वो स्टूडेंट्स जो चिंतित हैं कि सर हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन कहां से, मुझे डेली कनेक्टेड रहना है प्रैक्टिस प्रिपरेशन से, कैसे प्रैक्टिस करें? तो उनके लिए सर हमने क्या किया, अलग से एक बैच बना दिया। सिर्फ प्रैक्टिस करिए और अपना मतलब अपना पेपर को इजी कर लो। अपने पेपर को क्या किया हमने, अभ्यास बैच लॉन्च किया। कैसे? ऑल एई जेई एग्जाम्स के लिए अभ्यास बैच है आपके पास, जेई एग्जाम के लिए भी और एई जेई एग्जाम के लिए भी। आप इसको परचेज कर सकते हो। आप इसमें गए, आपको कौन से क्वेश्चन मिले, टीसीएस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस जो ऑल ओवर इंडिया हुए हैं, सारे क्वेश्चन क्लब कर दिए। ईएससी के वो क्वेश्चन जो इस लेवल में आ सकते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के, वो भी ले लिए। उसके बाद गेट लेवल के वो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं जो न्यूमेरिकल बना देते हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहते हैं, उनको हमने ले लिया जो इस लेवल के हैं, और क्लब करके एक सीरीज बना दी है। और नए क्वेश्चन से डाले आपके माइंड को शार्प करने के लिए, आप सोच पाए। ठीक है? तो आपको ये बैचेस बहुत हेल्पफुल हैं अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। अब देखो, एक कैटेगरी और स्टूडेंट की, क्या कि सर मैंने पूरा पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी लगा लेता हूं, लेकिन दिक्कत ये आती है सर रिटेन नहीं रह पा रहा। क्यों सर? टाइम बहुत कम है, और टाइम बहुत कम, इतना सारा कैसे पढ़ लूं और रिटेन कैसे कर लूं मैं ये सब? तो उनके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट कोर्स हमने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया सर? हमने लॉन्च किया फास्ट ट्रैक बैच। क्या लॉन्च किया? फास्ट ट्रैक बैच।
इसमें क्या मिलेगा आपको, सारे सब्जेक्ट्स आपको कंसाइजली सब कुछ पढ़ा दिया गया। हमने टाइम रिड्यूस किया, ना कि कॉन्सेप्ट। टाइम कैसे बचा लिया कि नोट मेकिंग जो टाइम लग रहा था उसको कम करके हमने टाइम बचा लिया। और टाइम जब हमने बचा लिया तो क्या हुआ, आपके पास पूरा कंटेंट मिला कम समय में। आप जल्दी जल्दी पढ़िए और सब्जेक्ट को अपना जिंदा कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्लियर, फास्ट ट्रैक बैच आपको मिल जाएगा एईसी प्लस एप्लीकेशन पे। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ये देखो, अब ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर आप पढ़ा रहे हो क्या, बिल्डिंग मटेरियल मेरा तो स्ट्रांग है, मेरे को तो नहीं चाहिए, अब मुझे सॉइल में दिक्कत आती है, पूरा कोर्स क्यों लूं। तो सर आपके लिए भी लो, आपके लिए बैठे हैं ना भाई, ले जाओ ये भी ले जाओ। क्या सर आपके लिए एक एक सब्जेक्ट क्या है, सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई एक सब्जेक्ट ले लो, आप खरीद लो, उसको पक्का करो और पेपर आसान कर लो। एक एक सब्जेक्ट का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये सब मिलेगा कहाँ, ये तो माइंड में आ रहा है। डिजिटली इलिटरेट भी कई बैठे होंगे कि सर ये कहाँ मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर, जहां से इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो ना आप लोग, वहीं से सब कुछ ये मिल जाएगा। अच्छी चीजें डाउनलोड करो। क्या एईसी प्लस ऐप, हमारा एईसी एप्लीकेशन ये मिल गई आपको। ठीक है, वहां पर सब कुछ मिलेगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, कॉन्टेक्ट करके आप और अच्छे से डिटेलिंग करके ये सब कोर्सेस ले सकते हो। अभी आप पैसे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है कि जब समय की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैसा कुछ नहीं। और ये वो आपका समय, ये टाइम है आपकी लाइफ में कि आप समय को कीमती बनाइए। तो ये सब ले लो, एक जगह पढ़ लोगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे, पेपर निकल जाएगा। वैकेंसीज अच्छी आई हुई हैं, एसएससी जेई में आई है, आरआरबी जेई आएगी, एमपीएई आ सकती है। क्लियर है बात। तो आप ये सब चीजों पर फोकस करिए और लगे रहिए। अब क्या, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कर देना है। कमेंट में जरूर बताओ, कमेंट में क्या बताओ कि सर ये डाउट है। डाउट पूछोगे माइंड खुलेगा, डाउट पूछोगे मैं उस तरीके से आगे के लेसन्स में आपको डाउट क्लियर करूंगा और वैसे समझाऊंगा। क्लियर बात। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जब आओगे तो रिवाइज करके आना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, एईसी प्लस एप्लीकेशन ऐप पर जो है ना, ये टेलीग्राम चैनल है, ये नोट कर लो, यहाँ पीडीएफ ये जो सेशन किया मिल जाएगी। क्लियर, रिवाइज करके आना। ये सब तो फालतू बात, आप सुनो मेरी बात। रिवीजन इसलिए क्योंकि रिवीजन ही की है। आप सीमेंट पढ़ के आओगे, नेक्स्ट टॉपिक में सीमेंट का ही कराऊंगा, इतना बता के जा रहा हूं। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।